नमस्कार, मेरा नाम अवनीश शुक्ला है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं गुरुकुल डिजिटल एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर्स। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये भी टोकन्स का ही पार्ट है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑपरेटर्स पहले किया हुआ है, बट डिटेल्ड में नहीं किया कि पाइथन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो वो चीजों को हम आज कवर करेंगे, आज की क्लास में देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर द tokens responsible to perform an operation in an expression. Okay, the variables on which operation is applied are called operands. जैसे कि हमारे मैथ्स में होता है कि जिन वेरिएबल्स पे या जिन चीजों पे हम वो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। ऑपरेटर्स कैन बी यूनरी और बाइनरी, यानी कि सिंगल ऑपरेटर भी हो सकता है, मतलब एक वेरिएबल पे भी अप्लाई हो सकता है, या फिर दो वेरिएबल्स पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। सिंगल और डबल को सिर्फ यूनरी कहते हैं और उसको बाइनरी कहते हैं। जो दो पे, बाई यानी कि दो पे होता है, यूनरी यानी कि सिंगल पे होता है, ठीक। यूनरी ऑपरेटर्स आर द वंस एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑपरेंड एंड like complement operator etc, while binary operators need two operands to operate, ठीक है। जैसे कि बाइनरी में हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने टाइप के ऑपरेटर्स हम करने वाले हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने हर एक के वैसे तो एग्जांपल दिखा रखे हैं, पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन इज एडिशन ऑपरेटर। प्लस का सिंबल जो बहुत बेसिक है हमारे मैथ्स में, वही है यहाँ पे भी। x प्लस वाई एक एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं। x प्लस वाई, मैंने x को 5 लिया, y को 3 लिया, विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये एडिशन, सिंपल एडिशन कर रहा है, कोई बहुत बड़ा इसमें मैथ्स नहीं लग रही है या कंप्यूटर साइंस नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज सब्सट्रैक्शन, x माइनस y, 5 minus 3 is equals to 2, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, x स्टार y। याद रखिएगा मैथ्स में हम क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, बट इन कंप्यूटर साइंस फॉर मल्टीप्लीकेशन वी यूज स्टार। ओके, सो x स्टार y is equals to the result. Okay, so 5 into 3 equals to 15. Okay, next we have x divide y. See, this is the division, normal division. Okay, but अगर आप लोगों को इसको याद रखना है तो इसको आप फ्लोट डिवीजन करके याद करिए। क्या? फ्लोट डिवीजन। अब आप कहोगे सर वैसे तो इसको हम डिवीजन ही कहते हैं, तो आप मुझे फ्लोट डिवीजन क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं? तो रीजन इसका ये है कि ये जो आंसर देगा ना फ्लोट डिवीजन, ये हमेशा पॉइंट में देगा, ठीक है। इसलिए वैसे तो मैथ्स में पॉइंट ही आना चाहिए, बट ये अभी इसमें ना एक आगे चल के आपको एक अभी ऑपरेटर आएगा जस्ट इन केस, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। तो याद रखिएगा, इसको मैं सिंगल डिवाइड में अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए कहता हूं, इसको मैं सिंगल डिवाइड कहता हूं। एंड जो आगे आने वाला है जिसको हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं, मतलब इंटीजर डिवीजन रिजल्ट देता है, उसका नाम वैसे ऑफिशियल जो है वो फ्लोर डिवीजन है, मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा आगे, ठीक है। ये आपके मतलब नेक्स्ट ऑपरेटर है, तो उसमें हम इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, इंटीजर पार्ट देता है, ठीक है। कभी भी ये आपको वो नहीं देगा कि क्या आपका बचा हुआ है या क्या डिवीजन करेक्ट आना चाहिए, ठीक। जैसे अभी 8 को ही इसने डिवाइड किया हुआ है तो 1 आ रहा है, ठीक। अभी आगे दिखाऊंगा मैं, पहले फ्लोट डिवीजन समझ लीजिए। नॉर्मल डिवीजन को ही मैं फ्लोट डिवीजन कहता हूँ, ऑफिशियली इसका कहीं नाम नहीं है कि इसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं या क्या, ठीक है। इसमें एक सिंबल सा स्लैश का सिंबल होता है, x स्लैश y यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 विच इज 2.5, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस। सी, ये हमेशा रिमाइंडर देता है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर 8 को 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 5 1 जा 5, बैलेंस 3। देखिए यही चीज अगर डिवीजन की बात करूं तो ये 1 यहां पे आप पॉइंट लगा देंगे, तो यहां पे आप इसको 30 कर देंगे, ठीक है। 5 6 जा 30, तो ये कट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक। बट
हमें पूरा डिवाइड करना ही नहीं होता, हमें ये रिमाइंडर चाहिए होता है, और ये जो रिमाइंडर होता है ना, दिस इज द मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर। सी, अगर मैं यही ऑपरेशन ना करूं, रिमाइंडर मेरा बचेगा 3। ओके, सी, रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा वंजा पे ही। ठीक, तो अगर मैं वैसे पॉइंट में आंसर देखूं तो 1.6 आएगा, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको काट देते हैं, 1.6। बट नॉर्मली आंसर मेरा जो आ रहा है वो 1 है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 है, और जब भी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज होता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है, इसलिए यहाँ पे 3 मिला है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ना पावर की तरह एक्ट करता है। सो एक्सपोनेंट जैसे a रेट्स टू द पावर b होता है ना, उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सी, एक्सपोनेंट मान लीजिए a रेज टू द पावर b होता है, तो इसको हम ना मैथ्स में इस तरह से लिख सकते हैं, a स्टार स्टार b इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो सेम चीज अगर मैंने लिखा, ये इधर देखिए x स्टार स्टार y, तो 5 स्टार स्टार 2, मैंने x की वैल्यू को 5 ले लिया और y की वैल्यू को 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25, आप सब जानते हैं। तो सेम यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव फ्लोर डिवीजन। ओके, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोट डिवीजन उसको मैं कहता हूं ये फ्लोर डिवीजन है, पर मैं इस फ्लोर डिवीजन को ना आईएनटी डिवीजन कहता हूं। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, इंट डिवीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ऊपर ऊपर देखेंगे तो वो फ्लोट डिवीजन है और ये फ्लोर डिवीजन है, वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यानी कि पॉइंट में वैल्यूज देता है, और ये हमेशा इंटीजर में वैल्यूज देता है। ठीक है, सो यू ऑल कैन डू इट लाइक दैट। जैसे ये फ्लोर डिवीजन है, तो एग्जांपल के तौर पे सेम वही मैं 8 को 5 से डिवाइड करता हूं, तो या 8 को नहीं, लेट्स डिवाइड, इसमें तो 8 को 5 को डिवाइड किया, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से यहाँ पे है 7। ओके, क्या है, 7 है, यहां लिख लेता हूं मैं। 7 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, बैलेंस क्या बचा, 1। अब इसको हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसके आगे की जो पॉइंट वैल्यूज आएंगी भी ना, उसको नेग्लेक्ट कर देगा, तो ये सिर्फ इसी इतने का रिजल्ट दिखाता है। तो क्या होगा, जैसे 8 डबल डिवाइड 2 किया, इसको मैं डबल डिवाइड कहता हूं, तो डबल डिवाइड या इंटीजर डिवाइड या फ्लोर डिवीजन, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन कॉल इट आउट, बट ऑफिशियल नेम इसका फ्लोर डिवीजन है, ये याद रखिएगा। तो अगर कहीं लिखने को आ जाए तो फ्लोर डिवीजन लिखिए। 8 डबल डिवाइड 5 इज इक्वल टू 1। मतलब ये याद रखने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको चीजें भी याद रहेंगी। इसको इंटीजर डिवीजन कह दीजिए, उसको फ्लोर डिवीजन कह दीजिए। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यूज देते हैं। ठीक है, या बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स, ये दो ही वैल्यूज हैं जिसको हम बुलियन वैल्यूज कहते हैं। ठीक, वैसे ट्रू को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को 0 से। ठीक, तो वो बुलियन के ही दिए हुए रूल्स हैं, बट हम पाइथन में नहीं यूज करते हैं, बाकी अदर लैंग्वेजेस में हम 0 एंड 1 को भी असाइन करते हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं वो ट्रू एंड फॉल्स आती हैं। ठीक, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप इसका सबसे ज्यादा यूज कंडीशनल स्टेटमेंट में करेंगे, जैसे इफ ये हो जाए देन ये हो जाए। ठीक है, इफ दिस एंड दिस, और इफ और दिस। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस जो क्रिएट करते हैं आगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग में, तो वहां पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक, चलिए मूविंग अहेड, वी हैव दिस एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो ये तभी रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों स्टेटमेंट सही होगी। जैसे ये x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज x is less than 5 and x is less than 10, then only it will return true। तो एक केस ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं x is equals to 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो x less than 5 है, yes, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक, एंड x लेस देन 10 है तो ये भी ट्रू हो गया, और जब दोनों चीजें ट्रू होती है ना, देन ओनली इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू। ठीक है, वरना इट विल रिटर्न फॉल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी हैव
और ऑपरेटर। ठीक, ये कोई भी एक केस अपने आप में क्लियर है। इसको एंड मतलब और होता है, और मतलब या तो। ठीक है, मतलब अपने वर्ड्स में ही ये बहुत क्लियर है। एंड ये भी केस सही होना चाहिए और ये भी केस सही होना चाहिए, और सिर्फ ये वाला केस या फिर ये वाला केस, दोनों में से कोई भी एक केस अगर सही है तो आंसर आपका सही है। ठीक, चलिए सेम केस ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो अगर ये वाला केस रहेगा तो x इज लेस देन 5 विच इज ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया, और x इज लेस देन 4 ये भी ट्रू हो गया। ठीक, दोनों में से एक केस सही, दोनों ही सही हो गए। खैर, अगर मैं इसको x की वैल्यू को 4 मान लू इस केस में, तो x इज इक्वल टू 4 अगर इस केस के लिए मैं मानू तो ट्रू है, और ये वाला फॉल्स है क्योंकि x 4 है ना कि 4 से कम है, ये वाला फॉल्स हो गया। बट इस केस में x लेस देन 4 है, एक कंडीशन ट्रू है ना, तो ये वाला ट्रू होने की वजह से इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन कोई भी सही होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और याद रखिए फिजिकल क्लासेस के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स हमारा क्लास 11th और 12th दोनों के लिए रनिंग है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव नॉट ऑपरेटर। देखिए नॉट क्या करता है, हमेशा उसके अपोजिट चीज को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मैंने इसके आगे लिखा दिया नॉट x लेस देन 5 एंड नॉट x लेस देन 10। जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू लेट्स से 3 ही है। ठीक, तो ये वाले पहले अंदर का सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक, तो x लेस देन 5, x लेस देन 5 का मतलब 3 है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक, एंड ये भी ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो ये ट्रू हो गया। अब इसके आगे नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसी को अपोजिट कर देगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी अब फॉल्स। ओवरऑल वैल्यू को इसने ट्रू कर दिया। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and God bless you all.